विथ ग्रामर। ओके, ग्रामर का हम करेंगे लेसन 3 दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास ऑफ ग्रामर हमने सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स कंप्लीट किया था, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। सो उसी सेंटेंस का ये पार्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, जो हम सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस कैसा होता है, यू नो स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, वो आपका सेंटेंस होता है। सेंटेंस के हमने टाइप्स कर लिया था इन द प्रीवियस क्लास। ओके, अब हम करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, वन इज योर सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज योर predicate. Okay, so now let us understand what is a subject and what is a predicate. So firstly, what is a subject? Students, सेंटेंस में हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं या सेंटेंस में कोई कुछ काम कर रहा होता है। कुछ काम करने का मतलब उसमें वहां पे नाउन प्रेजेंट होता है। ओके, या फिर हम किसी के बारे में बात करें, दैट मीन्स कोई थिंग ऑब्जेक्ट होता है। ओके, सो वो पर्टिकुलर पार्ट आपका क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंटेंस में अगर कोई कुछ काम कर रहा होता है या फिर किसी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो वो पर्टिकुलर पार्ट आपका क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट? सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी अ प्रेडिकेट। ओके, जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद जितना भी आपका पार्ट बचता है दैट इज अ प्रेडिकेट। एंड प्रेडिकेट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब। प्रेडिकेट में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है? वर्ब प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ओके, I am reading a book. Okay, this is a sentence. ये क्या है? सेंटेंस है because it is giving a complete meaning. So ये एक सेंटेंस है। अब हम इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है वो सीखेंगे थ्रू एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे से स्टूडेंट्स, I am reading a book, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? कौन यहाँ पे कौन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? यानी कि यहाँ पे मैं, I am reading a book यानी कि मैं बुक रीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, यानी कि रीडिंग क्या है? आपका काम करना है, रीडिंग काम करना है, वॉकिंग काम करना होता है, स्टडिंग आपका क्या होता है? काम करना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही हूँ? पढ़ने का काम कर रही हूँ। दैट मीन्स कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रही हूँ। दैट मीन्स जो ये मैं यानी कि आई है, दिस इज योर सब्जेक्ट। बिकॉज सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है या फिर हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में दिस इज योर सब्जेक्ट। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ना, मैं पढ़ने का काम कर रही हूँ। देन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट। ओके, जो बचा हुआ जो भी सेंटेंस होता है वो आपका क्या बन जाता है? प्रेडिकेट। ओके, सो लाइकवाइज जो बचा हुआ सेंटेंस होता है दैट विल बी अ प्रेडिकेट। नाउ आई गेस यू हैव अंडरस्टूड इट। इफ नॉट देन आई एम अगेन रिपीटिंग इट। जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है या फिर किसी के बारे में बात हो रही होती है, वो पर्टिकुलर पार्ट विल बी अ सब्जेक्ट एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट विल बी अ predicate. Okay students, got it? Now students, you need to know सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ओके, सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है? सब्जेक्ट कुड बी योर नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन, यू नो स्टूडेंट्स, नेम, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड आपका क्या होता है? नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। जिस किसी का भी नाम हो दैट इज योर नाउन। And pronoun, you know students, word that is used in place of noun is a pronoun. For example, I, we, you, they, he, she. ओके, दिस आर योर प्रोनाउंस। ये क्या है? आपका प्रोनाउंस है। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है, दैट मीन्स किसी पर्सन का नेम, एनिमल का नेम, थिंग का नेम, प्लेस का नेम, ये हो सकता है। और एज आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है, जिसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी ये यूज कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट आपका नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट होता है दैट विल बी योर
predicate। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स मोस्टली जो हमारा सब्जेक्ट होता है दैट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके ज्यादातर, मैंने बोला मोस्टली, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ओके वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्टली हमारा सब्जेक्ट दैट कम्स इन द बिगिनिंग। ओके फॉर एग्जाम्पल, if I say my father is a doctor, मैंने बोला माई फादर इज अ डॉक्टर, ये क्या है? एक सेंटेंस है। ओके सो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना है। कैसे यू विल आइडेंटिफाई? मैंने क्या बोला? द डूअर, या दैट मीन जो कोई काम कर रहा होता है या फिर किसी के बारे में बात हो रही है तो दैट विल बी योर सब्जेक्ट। सो यहाँ पे माई फादर, मेरे फादर क्या है? डॉक्टर है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई काम कर रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी के बारे में बताया। क्या बताया है? किसके बारे में बताया? माई फादर, यानी कि जो ये माई फादर है दैट विल बी योर सब्जेक्ट। ओके क्योंकि यहाँ पे माई फादर के बारे में बात, यहाँ पे फादर के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स। एंड रिमेम्बर, जब भी नाउन के आगे माई, द ये यूज हुआ है दैट मीन्स ये आपको ऑल टुगेदर साथ में ये सब्जेक्ट जोड़ना है। इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ओके क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके माई फादर, माई स्कूल, तो स्कूल के बारे में बात हो रही है तो साथ में हमने माई का यूज किया, तो ये इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। हम टोटल को ही सब्जेक्ट मानेंगे। ओके ऐसा नहीं कि माई छोड़ के सिर्फ फादर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते। ओके जो आगे माई, द यूज हुआ है दैट मीन्स आपको टोटल में आपको सब्जेक्ट काउंट करना है। ओके देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट। ओके इस तरीके से मोस्टली आपका स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट आ जाता है। ओके नाउ नंबर 2 सी, आवर स्कूल इज वेरी बिग। इफ आई से आवर स्कूल इज वेरी बिग, हमारा स्कूल क्या है? बहुत बड़ा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? स्कूल के बारे में बात हो रही है, लेकिन स्कूल के साथ में हम कुछ और वर्ड यूज किया, हमने आर का भी यूज किया। दैट मीन्स हम इसको छोड़ के सिर्फ इसको सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, हम ऑल टुगेदर आवर स्कूल को सब्जेक्ट मानेंगे। ओके इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूट्स। ओके सो टोटल हमारा होता है सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग इज वेरी बिग विल बी योर प्रेडिकेट। ये तो स्टूडेंट्स मोस्टली आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही आ जाता है, लेकिन देयर आर सम केसेस वेयर योर सब्जेक्ट कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ लेट अस चेक दैट। ओके सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था। इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। सो इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट में, मैंने यहाँ नहीं बोला है कि आएगा ही आएगा, इट में कम, दैट मीन सब्जेक्ट कैन कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। कैन कम आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट आ सकता है। कैसे सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो मिडल में आ सकता है। ओके सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेंटेंस, जहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं सेंटेंस में, दैट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड सेंटेंस जिसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दैट मीन्स ये दोनों सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मिडल में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल has Sneha got up, ये क्वेश्चन पूछा हमने, has Sneha got up यानी कि स्नेहा उठ गई क्या? दैट मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? स्नेहा के बारे में बात हो रही है। तो दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? स्नेहा हमारा सब्जेक्ट हुआ, लेकिन स्नेहा हमारा क्या है? मिडल ऑफ द सेंटेंस में है। ऐसे सेंटेंस में फिर आप ये है स्नेहा दोनों को सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट बीच में आता है तो आपको आगे को इसको एट्रीब्यूट नहीं लेना है, ये एट्रीब्यूट नहीं होता है। बाकी के सिंपल सेंटेंस में जस्ट लाइक माई, द,
आवर ऐसा यूज हुआ है तो वो हम एट्रीब्यूट मानेंगे। लेकिन क्वेश्चन सेंटेंस में स्टूडेंट्स डोंट कंफ्यूज, आगे का हम पूरा इसको एट्रीब्यूट्स नहीं मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बीच में जो हमारा सब्जेक्ट बीच में आएगा इसी को ही सिंपल इसको ही सब्जेक्ट मानेंगे। ओके देन रिमेनिंग ये हटके रिमेनिंग दिस विल बी योर प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, what a beautiful day। Since students it is ending with exclamation mark, ये क्या है हमारा exclamatory sentence है। ऐसे sentences में आपका subject middle में या फिर end में आ सकता है। ओके so here what a beautiful day, दिन कितना सुंदर है। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम दिन के बारे में बात करें कि कितना ब्यूटीफुल है दिन। दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या, हम किसके बारे में बात करें, डे के बारे में बात करें। दैट मीन्स आवर सब्जेक्ट विल बी योर day. This will be your subject at the end, and so remaining part will be your predicate. Okay students, now let us solve this question. इसमें what you need to do, you have to circle the subject, subject आपको circle करनी है, and you have to underline the predicate. Okay, number 1 is the clowns were dressed in funny dresses. यहाँ पे students किसके बारे में बात हो रही है, clowns के बारे में बात हो। you know students clowns कौन होते हैं, जो सर्कल्स में आपको फनी एक्ट करके दिखाते हैं, दैट इज योर क्लॉन्स। ओके सो द क्लॉन्स वर ड्रेस्ड इन फनी ड्रेसेस। दैट मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, क्लॉन्स के बारे में बात हो रही है। ओके सो ये जो द क्लॉन्स completely will be your subject. Okay so circle 8 and the remaining part will be your predicate. Okay and this question is from a book itself. Okay now number B, Leh and Ladakh have a lot of snowfall। यहाँ पे कहाँ की किस चीज के बारे में बात हो रही है कि लेह एंड लद्दाख में क्या है, लेह एंड लद्दाख में बहुत सारे स्नोफॉल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी जगह की बात की है, एंड दोनों जगह की बात हो रही है। दैट मीन्स दिस विल बी योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट। ओके हियर Donald Trump has been elected as the president of USA। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हम इनको देंगे बिकॉज यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए भी बोला गया, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट जोर किस पे दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प पे, कि डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके दैट मीन्स हमारा जो डोनाल्ड ट्रम्प है इट विल बी योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट विल बी योर predicate. Okay students, now let us solve this question. What you need to do is you need to add suitable subjects. जो blank places है इसमें आपको suitable subject use करना है। Okay subject could be a noun or a pronoun as I explained you earlier. Okay so इसको complete करते हैं students। कुछ में आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो और कुछ में जो रियल फैक्ट होता है उसको आपका सही आंसर लिखना है। ओके फॉर एग्जाम्पल सी हियर, डैश सॉ अ हैरी पॉटर मूवी। अब डैश सॉ हैरी पॉटर मूवी, इसमें यू कैन यूज एनी ऑफ द प्रोनाउन और नाउन। फॉर एग्जाम्पल इसमें आई सॉ अ हैरी पॉटर मूवी, वी सॉ अ हैरी पॉटर मूवी, ही सॉ अ हैरी पॉटर मूवी, माई फादर सॉ अ हैरी पॉटर मूवी, माई मदर सॉ अ हैरी पॉटर मूवी। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वी सॉ अ हैरी पॉटर मूवी। ओके इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन देखिए। ओके डैश हैज सैंड फॉर माइल्स एंड वेरी लिटिल वाटर एंड वेजिटेशन। यहाँ पे आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते मनचाहा बिकॉज ये क्या है, एक ट्रू आपका डेफिनेशन या फिर लाइन है। यहाँ पे कुछ बताया, इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको कि दैट हैज सैंड, यहाँ की या कुछ ऐसी जगह है या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसके पास बहुत सारी सैंड है, मीन्स रेत ही रेत है, बहुत दूर दूर तक रेत ही रेत है। एंड वेरी लिटिल वाटर, वहां पे पानी की बहुत कमी होती है। एंड स्टूडेंट्स यू नो ऐसी जगह कहाँ होती है जहाँ से रेत रेत होती है एंड पानी बहुत कम होता है, और यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होता है। स्टूडेंट्स यू नो डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में क्या होता है, सिर्फ सैंड सैंड होता है। तो ये क्या है, एक आपका ट्रू आंसर है, तो इसको आपको करेक्ट आंसर ही लिखना है। ओके दैट इज डेजर्ट,
D-E-S-E-R-T, desert. Okay, desert has sand for miles and very little water and vegetation. Okay, now next, Dad sat on the cool green grass. Here you can use he sat on the cool green grass, we sat on the cool green grass, the dog sat on the cool green grass. इस तरीके से आप जो भी suitable लगेगा you can use it. Okay, for example we can use here the dog sat on the cool green grass. Okay, because हमें क्या करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है. सेंटेंस हम ऐसे यूज करेंगे सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट मीनिंग, आपका सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, मीनिंग निकल के आ रहा है, तो दैट पार्ट यू कैन एड इट. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे मेंशन किया है सुइटेबल सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ नंबर डी, डैश शो डिफरेंट फीट्स इन अ सर्कस. सर्कस में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको कौन दिखाता है स्टूडेंट्स? क्लॉन्स दिखाता है. तो यू कैन राइट इट हियर, द क्लॉन, CLOWN, द क्लॉन शो डिफरेंट फीट्स इन सर्कस. Simple, like this you need to complete it. Let us solve this question. What you need to do is you need to complete the sentence using or adding suitable predicates. इसमें पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया? सब्जेक्ट ऐड करना था. Now we are doing the question where you have to add predicates. Okay, सब्जेक्ट दिया है, आपको प्रेडिकेट ऐड करना है. Here also the same rule. आपको ऐसे प्रेडिकेट यूज करना है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट मीनिंग दोनों मिलके एक कंप्लीट मीनिंग दे. ओके स्टूडेंट्स, सो इन द इंडियन पार्लियामेंट, सो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट हमारा कहाँ पे स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली में है. सो यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, सो इस तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो. द इंडियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. प्रेडिकेट भी हो गया, एंड अगर इसको हम कंबाइनिंग करेंगे तो इसका मतलब भी निकल गया कि दैट इंडियन पार्लियामेंट हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में है. ओके स्टूडेंट्स, नंबर बी, माई आंट, इस पे कुछ भी ऐड कर सकते हो. इज वॉशिंग क्लोथ्स, इज कुकिंग फूड. ओके, सो हियर यू कैन ऐड इज कुकिंग फूड. ओके, मेरी आंट क्या कर रही है? खाना पका रही है. दैट मीन्स ये एक कंप्लीट मीनिंग हुआ, आपका प्रेडिकेट भी हो गया और इसको कंबाइन करो तो कंप्लीट मीनिंग भी निकल के आ गया. सो लाइक दिस यू हैव टू डू इट. ओके, आई वोर, वोर मीन्स स्टूडेंट्स पास्ट टेंस ऑफ वियर यानी कि पहनना. सो यू कैन ऐड आई वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ओके, इसका कंप्लीट मीनिंग भी हो गया, आपका प्रेडिकेट भी हो गया, ये सेंटेंस जोड़ो तो आपका कंप्लीट मीनिंग भी हो गया. नाउ नेक्स्ट, द जूसी ऑरेंज इज टैंगी एंड स्वीट. मीनिंग ऑफ टैंगी इज विच इज हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर. दैट मीन्स जूसी ऑरेंज क्या है? इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत ही स्वीट है. सो लाइक दिस यू कैन राइट और कंप्लीट द सेंटेंस. ओके, बाय यूजिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. जो सुइटेबल यानी कि जो सेंटेंस आपका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है उस तरीके से यू कैन ऐड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो नंबर ए इज a number of people went to see the movie. यानी कि बहुत सारे लोग मूवी देखने के लिए गए. दैट मीन्स यहाँ पे किस चीज के बारे में या फिर किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना. A number of people, बहुत सारे लोग went to see the movie. कहाँ गए? मूवी देखने के लिए गए. दैट मीन्स यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पीपल, लोग, यानी कि लोग मूवी देखने गए हैं. दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? people. So underline the subject. As I said, सब्जेक्ट आपका मिडल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है एंड स्टार्टिंग में भी हो सकता है. सो यहाँ पे आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है. अगर वो पहले ही प्रेजेंट है तो आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर वो बीच में प्रेजेंट है तो आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड में प्रेजेंट है तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या है.
जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर कोई पर्सन वहां पे कुछ काम कर रहा होता है तो वो पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हम पीपल के बारे में बात करें कि वो कहाँ गए, मूवी देखने के लिए गए, दैट मीन्स पीपल हमारा बीच में है, दैट मीन्स ये आपका सब्जेक्ट है, अंडरलाइन करना है। एंड आपका प्रेडिकेट, आप ये प्रेडिकेट नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद का प्रेडिकेट होगा, तो रिमेनिंग ये सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट, सो मेक अ सर्कल। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रे डॉग्स कैन बी अ नुइसेंस। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? स्ट्रे डॉग्स, यानी कि जो बाहर रोड पे घूमते हैं, जिसका कोई घर नहीं होता है। ओके, सो स्ट्रे डॉग्स के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स ये हमारा सब्जेक्ट है, पहले ही आ गए। स्ट्रे डॉग्स पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज योर प्रेडिकेट, सो मेक अ सर्कल लाइक दिस। नंबर सी, डोंट कट ट्रीज, लिसन इट केयरफुली, डोंट कट ट्रीज, ट्रीज को मत काटो। दैट मीन्स यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है स्टूडेंट्स? ट्रीज के बारे में बात हो रही है कि ट्रीज को मत काटो। सो ट्रीज हमारा कहाँ है, पहले है या एंड में है? एंड में है। आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो आंख बंद करके इसको अंडरलाइन कर दो कि क्योंकि हमारे किसके बारे में बात हो, ट्रीज के बारे में बात हो, दैट मीन्स ये एंड में है, तो हमारा सब्जेक्ट ये रहा। एंड रिमेनिंग पार्ट आपका क्या है? प्रेडिकेट है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर आपका एंड में सब्जेक्ट आया तो इस साइड का आपका प्रेडिकेट होगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बीच में, दैट मीन्स ये पार्ट को आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के आगे का करना है, बिकॉज इससे आगे भी सेंटेंस है, यहाँ पे इसके आगे सेंटेंस नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ही आपका एंड में है, तो दैट मीन्स बचा हुआ सेंटेंस, इस साइड का सेंटेंस विल बी योर प्रेडिकेट। ओके, नाउ डी, द बेबी प्लेड हैप्पीली। सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली बेबी के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स दिस इज योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज योर predicate. Okay, like this you need to do it, and by this our subject and predicate chapter is over students. Okay, this all questions I will provide you through worksheet also, so have a good time. Thank you my dear students.